हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का एक नया टॉपिक करवाने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि हमारा है क्वोटिएंट स्पेस। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को एग्जाम में कितना लिख करके आना चाहिए, और साथ में इससे रिलेटेड जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहाँ पर जो हम आज ये टॉपिक करने वाले हैं क्वोटिएंट स्पेस, इसके लिए आपको जो आपके दो टॉपिक्स हैं वो आपको लगभग पता होनी ही चाहिए, तभी ये टॉपिक आपके समझ में आएगा। पहला टॉपिक है आपका वेक्टर स्पेस, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है हमारा। और साथ में दूसरा टॉपिक आपका जो कि आपका पहले टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं। ये दो टॉपिक्स अगर आपको पता होंगे तो क्वोटिएंट स्पेस आपकी आराम से समझ में आ जाएगा। और ये दोनों ही टॉपिक्स मैं पहले ही करवा चुका हूँ। दोनों टॉपिक्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आ जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा के थर्ड सेम के इसी तरीके से और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको क्वोटिएंट स्पेस क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जिसकी डेफिनेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि लेट डब्ल्यू, हमारे पास एक डब्ल्यू है जो कि क्या है, हमारा सब स्पेस है। किसका सब स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस वीएफ का। हमने यहाँ पर डब्ल्यू को लेट कर लिया है जो कि हमारा सब स्पेस है, किसका है, वेक्टर स्पेस वीएफ का। और हम यहाँ पर एक अल्फा को भी लेट कर लेंगे जो कि हमारा एलिमेंट होगा किसका, वेक्टर स्पेस वी का। देन तब हमारे पास एक सेट बनेगा जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि W प्लस अल्फा बराबर होगा गामा प्लस अल्फा। और जो हमारे पास गामा होगा वो हमारा किसमें बिलोंग्स करेगा, W के अंदर। तो यहाँ पर W प्लस अल्फा बराबर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कोसेट। अब कोसेट हमारा क्या होता है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर W के सभी वेक्टर्स में अल्फा को जोड़ दे तो जो हमारे पास नया सेट बनेगा उसे W का क्या बोलेंगे, कोसेट बोलेंगे। और ये जनरेटेड किसके द्वारा होगा, जो हमारे पास एलिमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा के द्वारा ये कोसेट जनरेट किया गया है। जैसे कि अगले लाइन में लिखा हुआ भी है, इज कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ W इन V के अंदर, जो कि जनरेट किया गया है किसके द्वारा, अल्फा के द्वारा। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, इजी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल आपके सामने आ भी चुका होगा। मान लो हमारे पास W एक सब स्पेस है, उसके अंदर जो हमारे पास वेक्टर्स है वो हो जाएंगे हमारा 0,2,4, और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तब W प्लस अल्फा जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 0+1, 2+1, 4+1। तो ये हमारे पास जो एक नया कोसेट बन चुका है 1,3,5। तो ये जो हमारे पास नया कोसेट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा W का क्या होगा, एक कोसेट होगा। और ये जो हमारे पास कोसेट होंगी ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है राइट कोसेट और दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट कोसेट। इसमें हम कब राइट कोसेट बोलेंगे और कब लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, हम यहाँ पर अल्फा को देखेंगे, या जो भी हमें एलिमेंट दे रखा होगा जिस साइड में वो जुड़ा हुआ होगा उसी हिसाब से हम बोलेंगे कि हमारा राइट कोसेट है। और अगर ये आगे की साइड में जुड़ा हुआ होगा तो इसको बोलेंगे हम ये हमारा लेफ्ट कोसेट है। वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, और ये भी किसके द्वारा जनरेट किया गया है, अल्फा के द्वारा ही जनरेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक बताया था कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल प्रॉपर्टीज में हमारी पास एक कंडीशन होती है एडिशन कॉन्जुगेटिव की, जिसमें कुछ इस तरीके से होता है कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। तो वैसे यहाँ पर हमारे पास कंडीशन हो जाएगी कि W प्लस अल्फा बराबर होगा अल्फा प्लस W के। यानी कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली कोसेट है और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कोसेट है ये आपस में क्या होते हैं, हमारे पास एक बराबर होते हैं। किससे, जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर स्पेस की, तो हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और ये दोनों ही हमारी सेम होती है, वही हमने यहाँ पर अगली लाइन में लिख रखा है कि क्लियरली बोथ W plus alpha and alpha plus W are subsets of V since addition in V is communicative. Therefore, we have W plus alpha
बराबर होगा अल्फा प्लस डब्ल्यू के। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, हिंस वी शैल कॉल कि डब्ल्यू प्लस अल्फा आर सिंपली अ कॉसेट ऑफ डब्ल्यू इन वी, जो कि जनरेटेड है किसके द्वारा, अल्फा के द्वारा। सिंपल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इससे हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख रखे हैं द फॉलोइंग रिजल्ट अबाउट द कॉसेट्स मस्ट बी रिमेम्बर्ड। तो पॉइंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखना। पहला पॉइंट है जिसमें हम अल्फा की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास 0 है जो कि बिलोंग्स करेगा हमारा वी के अंदर। जैसे अल्फा था जो कि हमारा एलिमेंट था वी का, तो हमने अल्फा की वैल्यू को 0 मान लिया है। तब जो हमारे पास जो राइट साइड वाली कोसेट है उसमें अगर डब्ल्यू प्लस अल्फा की जगह डब्ल्यू प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, डब्ल्यू। यानी कि जो हमारे पास डब्ल्यू होगा वो किसमें बिलोंग्स कर रहा होगा, डब्ल्यू के अंदर ही। तो जो हमारे पास डब्ल्यू होगा वो खुद ही का क्या हो जाएगा, एक कॉसेट हो जाएगा। वही इसमें हमने आगे लिख रखा है कि देयरफॉर डब्ल्यू इटसेल्फ इज अ कॉसेट ऑफ डब्ल्यू इन वी। वो यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर मैं लिख दूं, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसका पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है उसको भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक अल्फा है जो कि हमारा बिलोंग्स कर रहा है किसमें, डब्ल्यू में। डब्ल्यू में करेगा, वी में नहीं। तो जो हमारे पास अल्फा है वो बिलोंग्स कर रहा है डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू प्लस अल्फा भी क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अल्फा है वो हमारा सब स्पेस डब्ल्यू में ही बिलोंग्स कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर किसी भी सब स्पेस में किसी भी वेक्टर को जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू सब स्पेस हो जाएगा और अल्फा हमारे पास हो जाएगा वेक्टर। अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास वही सब स्पेस मिलता है, यानी कि हमें डब्ल्यू ही प्राप्त होगा। तो ये हमारी इसकी दो कंडीशन होती हैं। कभी कभी ये भी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आ जाती हैं, तो आप इनको भी जरूर तैयार कर लेना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक था कोटेंट स्पेस, वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया और एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही लिख करके आ जाना है। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ना कोई आपसे थ्योरम भी पूछ रखी होगी। अब इसकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, वो आपके सामने आ चुकी है और ये आपकी एग्जाम में भी रिपीट हो चुकी है। इसमें हमें एडिशन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन सभी कंडीशंस को यहाँ पर प्रूफ करना है और सेम टू सेम हमारी इसी तरीके की ये थ्योरम होने वाली है। तो इसको आप जरूर तैयार कर ले, एग्जाम में रिपीट हो जाएगी और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास थ्योरम है ये हमारी काफी लेंथी है। अगर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, इसके प्रूफ के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। जब तक आप इस थ्योरम को और यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक बताया है इसको यहाँ से जरूर नोट कर ले और एग्जाम के लिए तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से एमएससी थर्ड सेम में लीनियर अलजेब्रा के और टॉपिक्स को देखना चाहती हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इसमें आपको सभी प्रकार के टॉपिक्स मिल जाएंगे लीनियर अलजेब्रा के, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स चाहिए हो जो कि इस प्लेलिस्ट में ना हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, उनके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएंगी। और साथ ही अगर आप एमएससी के फर्स्ट सेम से फोर्थ सेम तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, यहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।